Hello friends, today we will start standard 11 NCERT based chapter number 6, and in this chapter today's topic is the law of conservation of energy. First we note down the topic, the law of conservation of energy. Okay, and the first one is the law means कि कोई rules होगा, and the second one is the conservation, and conservation means you already know the save, मीन्स कि सेव करना। ठीक है, मीन्स क्या करते हैं, हमने ऑलरेडी बोला हुआ है कि जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, हमने एड वगैरह पे या सभी चीजें हमें पब्लिक्स भी बोलती है कि क्या बोलते हैं कि हमें एनर्जी को क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए। एनर्जी को क्या नहीं करना चाहिए, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा हमने और भी पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, मीन्स नेचर को भी सेव करना चाहिए, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, कोई भी चीजें डैमेज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे जो कंजर्वेशन का मीनिंग होता है वो सेव करना नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे कंजर्वेशन का मीनिंग होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस सेम, मींस कि कभी भी एनर्जी क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती है, हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है, सेम पोजीशन पे, सेम अमाउंट में रहती है। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम फर्स्ट लॉ देखें तो लॉ क्या है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज द एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफॉर्म इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मींस की एनर्जी को ना तो हम कभी क्या कर सकते, क्रिएट कर सकते, ना कभी हम क्या कर सकते, डिस्ट्रॉय कर सकते। जैसे हमने इस चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया था, क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें अपवर्ड देके जाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। मींस हमें क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। हम एनर्जी देते धीरे धीरे उसकी एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। वैसे जैसे उसको रिलीज कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो हम एनर्जी को क्या कर रहे हैं, वहां पे क्रिएट कर रहे हैं नहीं, हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसी का अगर और कोई एग्जांपल लेना, जैसे हमारे घर में बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, फैन हो। ठीक है, जैसे ट्यूबलाइट का एग्जांपल लेते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे हम उसको क्या देते हैं, हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करती है, दो चीजों में कन्वर्ट करेगी। एक तो करेगी हीट एनर्जी, जिसके अगर ट्यूबलाइट तुम 5 मिनट्स या 10 मिनट्स ऑन करके फिर अगर टच करके देखोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा हीट हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। मींस वो क्या हो जाता है, वहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। और सेकंड थिंग क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, वहाँ पे लाइट भी तो प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं उसको क्या कर रहा है, दो पार्ट में कन्वर्ट कर रहा है, एक तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है और एक दूसरा कन्वर्ट कर रहा है लाइट एनर्जी में। तो यहाँ पे हमने एक चीज बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसकी इक्वल होगी, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी। ठीक है, मतलब जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे उतना ही तुम्हें क्या मिलेगा, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी मिलेगा। तो एनर्जी में कोई डिस्ट्रॉय हुआ, कोई क्रिएट कर रहे नहीं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आ रही है, जनरेटर से आ रही है। तो जनरेटर के अंदर हमें कौन सी एनर्जी देनी पड़ती है, अगर जनरेटर के अंदर हम देते हैं तो केमिकल के लिए पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, तो सब चीज हमारी क्या आती है, केमिकल एनर्जी आती है। हम जितना पेट्रोल डीजल डालेंगे उतनी हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। तो फर्स्ट केमिकल एनर्जी से हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट हो गया लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी। इस एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर रहे, सिर्फ क्या करते जाते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते जाते हैं। ठीक है, और इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। ओके, and today's our next topic is the power. Okay, next topic start, power. Okay, so first we discuss what is the power. For power we take example, suppose there are two person, one is bodybuilder and strong and another one is a normal। इसके हम क्या कर रहे हैं, दो पर्सन को लेते हैं, एक बॉडी बिल्डर स्ट्रॉन्ग पर्सन है और एक क्या नॉर्मल सा पर्सन, सिंपल सी बॉडी है। ठीक है, तो अब सपोज जैसे उसको क्या कर रहे हैं, हम दो वेट कर रहे हैं, उसके लिए वर्क करना, उन दोनों को अगर एक सिंपल सा वर्क देते हैं, क्या वर्क देंगे, जिसके सपोज ग्राउंड फ्लोर पे 10 केजी का एक बॉक्स है। ठीक है, 10 केजी का बॉक्स है, वहां से उसको पिक करके कहाँ लेके आना है, 10th फ्लोर पे लेके जाना है। ठीक है, दो पर्सन है, दोनों को सेम वर्क दे रहे, क्या दे रहे कि ग्राउंड पे 10 केजी का एक बॉक्स पुट किया हुआ है, उसको क्या करना है, पिक करना है और कहाँ शिफ्ट करना है, 10th फ्लोर पे। ठीक है,
तुम दोनों को बोलोगे तो अगर दोनों में से देखेंगे तो फर्स्ट वाले ए पर्सन की अगर हम बात करें, स्ट्रॉन्ग जो बॉडी बिल्डर उसको हम पर्सन ए बोल देते हैं। ए पर्सन को सपोज लग रहा है 5 मिनट और बी पर्सन को सपोज टाइम लग रहा है 10 मिनट। ए पर्सन को टाइम लग रहा है 5 मिनट्स और बी पर्सन को टाइम लग रहा है 10 मिनट्स। मीन्स यहाँ से तुम बोल सकते हो कि फर्स्ट वाले पर्सन के अंदर पावर ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग है इसके लिए, ठीक है, टाइम भी कम लग रहा है, तो उस पर हम क्या बोल सकते हैं कि पावर उसके अंदर ज्यादा होगा। सेकंड वाले पर्सन को टाइम ज्यादा लग रहा है, मीन्स उसके अंदर पावर क्या है, कम। तो इसमें हमें क्या चीज डिपेंड कर रही है, टाइम पे। जिसको वर्क करने में टाइम कम लग रहा होगा मीन्स उसके पास पावर ज्यादा है, जिसको टाइम ज्यादा लग रहा है मीन्स उसके अंदर पावर कम है। तो यहाँ पे पावर और टाइम का रिलेशन हो गया, कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये चीज याद रखना। और पावर किस पे डिपेंड करेगा, वर्क पे भी डिपेंड करेगा, तुम कितना वर्क कर रहे हो, कैसा वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट इसके लिए अगर हम देखें, तो फर्स्ट इसके लिए पावर के लिए अगर हम फॉर्मूला देखें तो पावर के लिए फॉर्मूला आएगा पावर, और पावर को डिनोट करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल पी से। कैपिटल पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू बाई टी मीन्स वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क अपॉन टाइम मीन्स वर्क करने में कितना टाइम लग रहा है, वो चीज हो जाएगी हमारी पावर, ठीक है। अब यहाँ पे इसी के थोड़ा सा अगर हम फॉर्मूला में चेंजेस करें तो फॉर्मूला में क्या हो सकता है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, एंड वर्क इज इक्वल टू व्हाट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा हमारा वेलोसिटी। सो पावर के लिए एक फॉर्मूला और आ जाएगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला याद रखना है, फर्स्ट वर्क अपॉन टाइम एंड सेकंड फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है। और अब इसमें से अगर मान लो मैं यूनिट निकालना हो, पावर की यूनिट निकालना हो, तो पावर के लिए क्या से निकाल सकते हो, तो क्या आ जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। वर्क के लिए क्या यूज करते हैं, जूल, और टाइम के लिए क्या आ जाएगा, सेकंड। तो एक तो हो जाएगा हमारा जूल पर सेकंड। बट नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो पावर होता है, पावर का यूज, पावर यूनिट यूज करते हैं वॉट। वॉट क्यों यूज करते हैं, हमने ऑलरेडी सुना होता है कि जो जेम्स वॉट थे उन्होंने क्या किया था, स्टीम इंजन को डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था। किसकी, स्टीम इंजन की, किसने, जेम्स वॉट ने। और इंजन का हम यूज क्यों करते हैं, पावर प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इंजन का यूज क्या करते हैं, लॉन्ग ट्रेन्स होती है उनको क्या करते हैं, कैरी करने के लिए, रनिंग करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होती है, पावर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो उन चीजों को क्या करने, कैरी करने के लिए, तो हमें पावर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो किसने फाइंड किया था, जेम्स वॉट ने। तो उनके ऑनर में हमें क्या यूज करना है, पावर के लिए यूनिट क्या यूज कर रहे हैं, वॉट यूज करेंगे, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा जूल पर सेकेंड, और एक क्या लिख सकते हो, ठीक है। और नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारे घर में भी पावर आता है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी पावर आता है, तो उसके अंदर हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं, उसके अंदर हम यूनिट का यूज करते हैं किलोवाट आवर, ठीक है। तो उसके लिए यूनिट होता है हमारा 1 किलोवाट आवर, ठीक है। और किलोवाट आवर को अगर मान लो हमें जूल में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, या फिर वाट में कन्वर्ट करना, तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 वाट। 1 किलोवाट, किलो मींस 1000, ठीक है। तो 1000 वाट इनटू आवर के लिए क्या हो जाएगा, आवर के लिए यहाँ पे होगा, आवर को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें, ठीक है, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 3600, 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60, 3600। और इसी को अगर हम सॉल्व करें तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल पर सेकंड, ठीक है। तो किसकी वैल्यू आ गई है, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। देखो 3 यूनिट हो गए, जूल पर सेकंड, वाट एंड 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो एक चीज यहाँ से हो सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक और आएगा हमारा, जो व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, पावर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वो भी पावर प्रोड्यूस करते हैं, उसकी वजह से तो हम क्या कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो गाड़ियों के अंदर, जो व्हीकल्स के अंदर जो पावर प्रोड्यूस होता है, उसके लिए भी एक यूनिट यूज किया, और उसके लिए यूनिट यूज करते हैं हॉर्स पावर। उसके लिए क्या होगा, हॉर्स पावर, और हॉर्स पावर को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, एचपी। और एचपी की वैल्यू क्या होती है, 786 वोल्ट। मीन 786 वोल्ट होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 हॉर्स पावर, ठीक है। इसके अगर तुम्हें वॉट से हॉर्स पावर में अगर कन्वर्ट करना, तो 386 से डिवाइड कर दो, तो तुम्हारा जो भी होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हॉर्स पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना नोट डाउन कर ले फटाफट, स्क्रीनशॉट ले ले। और देखो इसके बाद स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, एग्जाम्पल 6.11, ठीक है। तो एन एलिवेटर, एलिवेटर मीन्स लिफ्ट, ठीक है, एलिवेटर मीन्स लिफ्ट,
एन एलिवेटर कैन कैरी अ मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 kg एलिवेटर प्लस पैसेंजर। मीन्स की लिफ्ट के अंदर क्या कर रहा है कितना वेट कैरी कर सकता है 1800 kg। उसके अंदर लिफ्ट का भी वेट आ गया प्लस पैसेंजर का भी वेट इंक्लूड हो गया, ठीक है। और क्या बोला, इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। और वो क्या कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से मोशन कर रहा है। एंड द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 4000 न्यूटन, ठीक है। तो और क्या कर रहा है 4000 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है और वो क्या कर रहा है अपोज कर रहा है। एंड डिटरमाइन द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू एलिवेटर इन वॉट्स एज वेल एज इन हॉर्स पावर। तो उसके लिए क्या करना है, वहाँ पे एक मोटर लगाई तो मोटर मिनिमम कितना पावर प्रोड्यूस करेगी जिससे एलिवेटर या लिफ्ट क्या कर सकती है अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट करे, ठीक है। तो उसके लिए जो पावर फाइंड करना है और किसके अंदर फाइंड करना है वॉट एज वेल एज इन हॉर्स पावर। मीन्स की हॉर्स पावर और वॉट दोनों में फाइंड करना है, ठीक है। चलो देखो आओ स्क्रीन पे फर्स्ट डेटा लिख लेते एंड गिवन डेटा इज 6 एग्जांपल 6.11 वेट और मास total mass 1800 kg, okay, and a velocity 2 meter per second and another frictional force means F is equal to 4000 Newton and you need to power in watt or horsepower, okay। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द एलिवेटर। इसकी एलिवेटर में क्या कर रहा है लिफ्ट हो गया, लिफ्ट क्या कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा होगा। हमें क्या करना है एक मोटर लगाइए और मोटर यहाँ से क्या करे इसको अपवर्ड ऐसे मोटर यहाँ से रोटेट होगी और इसको क्या कर रहे होगी ऐसे लिफ्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कराएगी। बट अपवर्ड डायरेक्शन मोशन कराए तो उसके ऊपर जो फोर्स लगाएगी वो फोर्स क्या होना चाहिए जितना इस पर टोटल डाउनवर्ड में फोर्स लग रहा है उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज कैसे होगी, जैसे अब डाउनवर्ड में फोर्स कौन कौन सा लगेगा, एक तो हो गया मास है, मास से तो क्या लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और दूसरा क्या लग रहा है 4000 और क्या बोल रहे हो अपोजिंग द फोर्स कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स से अपोज कर रहा है मोशन को। अगर मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इसकी फ्रिक्शनल फोर्स भी कहां लग रहा होगा हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो फोर्स अगर हम लगा रही है जो मोटर लगा रही है ये फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इससे कम से कम इक्वल तो होनी चाहिए। हाँ ज्यादा होगी तो क्या करेगा इक्वल होगी और इक्वल से थोड़ी सी ज्यादा होते ही लिफ्ट क्या करेगी एलिवेटर क्या करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो मिनिमम इतना फोर्स होना चाहिए, इतना जितना डाउनवर्ड में लगा उतना फोर्स क्या होना चाहिए अपवर्ड में होना चाहिए। तो उस पोजीशन में क्या रह सकती है स्टेबल रहेगी। तो उससे थोड़ा सा फोर्स ज्यादा होते हुए क्या करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो हम पहले फोर्स ले लेते हैं। तो फोर्स के लिए क्या आएगा mg और f। सो टोटल फोर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा टोटल फोर्स F इज इक्वल टू व्हाट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक तो था mg और सेकंड था फ्रिक्शनल फोर्स। सो mg के लिए m इज इक्वल टू 1800 एंड g इज इक्वल टू सपोज वी टेक 10 एंड f इज इक्वल टू 4000। सो फाइनल रिजल्टेंट 1800 into 10 18,000 plus 4000 means final answer is the 22,000 न्यूटन। मींस टोटल फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे 22,000 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है पावर। तो पावर के लिए फॉर्मूला क्या होगा फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है। फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स की वैल्यू 22,000 इनटू वेलोसिटी 2। सो पावर हियर इट इज द 44,000 वाट होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा टोटल पावर कितना प्रोड्यूस करना पड़ेगा 44,000 वाट, ठीक है। और अब इसी को किसी के अंदर कन्वर्ट करना है हॉर्स पावर के लिए और हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना तो कुछ नहीं क्या करेंगे 786 से डिवाइड कर दो और 786 से डिवाइड करोगे तो हमारा फाइनली आंसर आएगा 759 हॉर्स पावर, ठीक है। तो इतना देख ले और इसका स्क्रीनशॉट ले ले आराम से और नोट डाउन करें। और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर हम डिसीजन स्टार्ट करेंगे कोलिजन।